देवभूमि उत्तराखंड में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ नया बवाल शुरू हो गया है। भाजपा ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर देहरादून में विशाल आक्रोश मार्च भी निकाला है और इस मार्च में बड़ी संख्या में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करने की मांग तक कर डाली है। इस बीच कांग्रेस ने भी देहरादून में मोदी सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों का यह आरोप है कि मोदी सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को रक्षा के लिए बांग्लादेश की सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाने में असक्षम रही है और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भाजपा आक्रोश रैली का सहारा लेकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास भी कर रही है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में हाल के दिनों में और भी ज्यादा तनाव देखने को मिला है और अगस्त में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। तब से दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में तल्खी आ गई। तो वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और दोनों देशों की तरफ से हुई बयानबाजी ने संबंधों में और तनाव पैदा किया है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार की एक कूटनीतिक हार है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नया सियासी बवाल छिड़ गया है। इस घटना के विरोध में देहरादून में भाजपा ने विशाल आक्रोश मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक हार है। मोदी सरकार के राज में तमाम राष्ट्रों से भारत के संबंध खराब हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर बहुत ही जघन्य तरीके से अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे दल जो केवल यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, उनके वोटों के कारण से जो छोटी छोटी बातों पर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मौन जुलूस निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, वो सारे के सारे गायब हैं। वो उनकी सच्चाई आज पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ रही है कि ये लोग केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। भारत सरकार की है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का काम है, फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है। इनको अगर जब ये सूचना आज से नहीं हो रही है, लगभग 2-3 महीने से हम ये सुन रहे हैं कि हमारे हिंदुओं के साथ वहाँ पे मारकाट मचाई जा रही है, अत्याचार हो जा रहा है, अमेरिका में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार को कूटनीतिक तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी, उनके मंत्रियों को, उनके अफसरों को इससे बात करनी चाहिए थी। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो गया, हमारे पे वहाँ अटैक की प्लानिंग चल रही है। आप देखिए लगातार जो खबरों से देखने में आ रहा है, वो बांग्लादेश जो हमने बनाया 1971 में, इंदिरा जी ने बनाया है, विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई जिसको समर्पण कहें 90,000 से ज़्यादा सैनिक, वो हमारी सरकार के समय हुआ था जब ढाका में युद्ध हुआ था। तो उसको आज वो बांग्लादेश हमारा खिलाफ खड़ा हो गया है, तो हमारी कूटनीतिक हार रही है। देश की स्वतंत्रता के लिए 17,000 से अधिक भारतीय जवानों ने अपने बलिदान दिया और भारत सरकार ने अरबों रुपए उन लोगों की रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए, सुरक्षा के लिए खर्च किए। उसने विश्वासघात किया, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। और जहां बांग्लादेश में 10 करोड़ से अधिक हिंदू रहते थे, आज वहां 1 करोड़ की जनसंख्या रह गई है। उनको भी मारा पीटा जा रहा है, स्त्रियों से बलात्कार किया जा रहा है और उनको एक निर्मम अत्याचार का शिकार बनाया जा रहा है। ये पूरे विश्व में 120 देशों में ये आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है और ये आखिरी चेतावनी है बांग्लादेश को। इसके बाद भी नहीं समझे तो भारत सरकार कोई सीधी कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। भारत सरकार ने अपने विदेश सचिव को वहां भेजा और उनको चेतावनी दी है कि वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों, अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, अन्यथा इसके परिणाम भयंकर होंगे। वहीं एक ओर जहां भाजपा ने इस घटना के विरोध में विशाल आक्रोश मार्च निकाला, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी देहरादून में मोदी सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि मोदी सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए बांग्लादेश की सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाने में अक्षम रही और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भाजपा आक्रोश रैली का सहारा लेकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में हाल के दिनों में और भी तनाव देखने को मिला है। जब से इस साल अगस्त में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, तब से दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में तल्खी आ गई।
देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं हमारे, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और केंद्र सरकार चुप है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वहाँ पे हिंदुओं का उत्पीड़न बंद होना चाहिए, राजनीतिक दबाव बनाना चाहिए और जो वहाँ मंदिर टूट रहे हैं उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमने अपना रोज दिया है और हम लोग अपना ज्ञापन भी दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को, जिसपे कि इन सब चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए और हिंदुओं का जो उत्पीड़न की हो रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए तत्काल। देखिए, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं का और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर के आज जन आक्रोश रैली निकली और इसमें तमाम सभी वर्गों के लोग थे। यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति विशेष का नहीं था, बल्कि यहाँ तमाम सभी जितने भी हमारे वर्ग हैं उसमें हमारे साधु संत आते हो, हमारे ट्रस्ट आते हो, हमारी संस्थाएं हैं, एनजीओ है, व्यापारी वर्ग है, सभी वर्गों ने इसमें हिस्सा लिया और एकता का प्रतीक है। ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज बांग्लादेश को देने का काम किया। आज देहरादून के अंदर इतनी बड़ी रेंजर्स कॉलेज में जो आक्रोश रैली निकली, जिसमें तमाम सभी लोग वहां पर पहुंचे और सभी ने अपना उद्बोधन भी दिया। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को इस वक्त जो अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों के ऊपर, उनको ये बंद करना चाहिए। उन्होंने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो घटनाएं बांग्लादेश में घट रही है और वहाँ पे जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रहार हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, ये बड़ी दुखद घटना है। इस समस्त देश में इस तरह का वातावरण बन रहा है, ये कुल मिलाकर के ठीक नहीं है। इसमें हमारी सरकार को भी चिंता करनी चाहिए और सोचना चाहिए। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार बेहद चिंता की बात है। इस बीच इस मुद्दे पर गरमाई सियासत ने माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। साथ ही बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों में आई कूटनीतिक तल्खी ने चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार की ये कूटनीतिक हार है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत कि आखिर सच क्या है। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नाराजगी व्यक्त करती हुई नजर आई हो और साथ ही साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाती नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस कह रहे हैं कि इनकी ओर से ध्यान भटकाने के लिए असल मुद्दों से ये काम किया जा रहा है। जबकि बीजेपी का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी के चलते ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी और बीजेपी से कमलेश उनियाल साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता, और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाकी और मेहमान हमारे साथ में थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत हम कमलेश उनियाल जी के साथ में कर लेते हैं। कमलेश जी, भारत बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो फिलहाल एक अलग दौर में चल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसका मुद्दा आपकी ओर से उठाया गया, जिस पर कांग्रेसी कह रहे हैं कि असल में आप बाकी के मुद्दों से उत्तराखंड में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। बाकी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा तो पूरी तरीके से नाकाम नजर ही आ रही है। वो मुद्दा तो एक बहुत विस्तृत मुद्दा है कि किस तरीके से वहां पर हिंसा हो रही है हिंदुओं के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो बांग्लादेश का मुद्दा है और जो बांग्लादेश की स्थिति है आज की स्थिति के हिसाब से, और उस परिप्रेक्ष्य में अगर पूरे भारत के अंदर, क्योंकि हम हिंदुओं पे कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी अगर कोई चीज आती है तो क्योंकि हम एक हिंदू राष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारी एक विचारधारा है, उसके हिसाब से हम तो एक चीज लेके चलते हैं कि कहीं भी अगर हिंदू के ऊपर, तो पूरे प्रदेश में पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किए जा रहे हैं हिंदू संगठन द्वारा। और जब हिंदू संगठन उसका प्रदर्शन कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो मैं खुद आज उस रैली में भी गया था, और जब कहीं पे अगर किसी विशेष जाति समुदाय द्वारा ये उस उद्देश्य से, क्योंकि जब बांग्लादेश की स्थिति अगर देखा जाए 31% हिंदू आज वहां शून्य की कगार पर आ रहे हैं, और जो बचे हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके साथ जो दुराचार हो रहा, तो एक स्वाभाविक रूप से एक विरोध की एक बात आती है। और ये कोई ध्यान भटकाने वाली बात है। सरकार संगठन अपने अपने कार्य कर रहे हैं। हमारा हिंदू संगठन के हिसाब से इसके बैनर तले ये तरह का
आम जन मानस में भारत के अंदर जो भी है, तो इसका घोर विरोध है। और जो वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ वो निंदनीय है। और उस बेस पे अगर देखा जाए तो अगर चाहे मैं तो ये कहूंगा कि अगर कांग्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर कोई चीज फिलिस्तीन में या आपका गाजा पट्टी में कोई स्थिति आती है तो उस समय इनके सहयोगी और कई लोग इनके इस तरह का विरोध उत्तराखंड में होता है, भारत के अंदर होता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर कहीं हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो हम लोग तो उसका अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है या कहीं पे भी ऐसी स्थिति आती कहीं भी हिंदू समुदाय, तो स्वाभाविक रूप से जो हिंदू संगठन है वो अपने हिसाब से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। और जो हमारी सरकार भी कूटनीति के तहत अपनी जो आगे की रणनीति तय कर रही है, बना रही है। तो इसमें कोई इस तरह से नहीं देखना चाहिए इस विषय को कि साहब ये कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की वाली स्थिति है। ये कांग्रेस का एक अपने हिसाब से सोचने का विषय है, वो सोचते रहें, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं आगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से सूरज सिंह नेगी सब हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। क्या लग रहा है, एक तरफ भारत ने ही शरण दिया था शेख हसीना को और दूसरी ओर अभी फिलहाल जो हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश में स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन उसको लेकर बीजेपी जब अपनी आवाज बुलंद कर रही है, सत्ता पक्ष हम कह लें, तो कांग्रेस पार्टी को ये क्यों लग रहा है कि उधर ध्यान नहीं है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए काम किया जा रहा है? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरे देश के अगर पूरे विश्व के पटल पर आप देखेंगे तो अधिकांश जगह जो है इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जहां बहुसंख्यक समाज जो है अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। ये विश्व शांति के लिए हमारा जो सत्य और अहिंसा के जो हमारे सिद्धांत थे उनके बिल्कुल खिलाफ है। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आज विश्व गुरु जिनको ये कहते हैं वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 11 सालों से हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा छुपाने के लिए, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए वो क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री, वो बेबस है, मौन है, बांग्लादेश को स्पष्ट संदेश देने में नाकाम है। इसलिए ये लोग यहां पर जो है घंडियाली आंसू बहा रहे हैं। और इनका देखिए कि इनके जब प्रदर्शन होते हैं तो उसमें लगा है कि बटोगे तो कटोगे। अरे तुम कौन सी बात कर रहे हो? हम कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, जो अल्पसंख्यकों के साथ में दुराचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। और ये यहां पर अपना एजेंडा फिक्स कर रहे हैं। इनको बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल अपना राजनीतिक एजेंडा जो है उसको विस्तार देने का ये काम कर रहे हैं। जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये दूसरे संगठनों के बैनर तले और जो है ये इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं ये लोग जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री से क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हैं? इनको इस्तीफा मांगना चाहिए था भारत के प्रधानमंत्री से कि तुम नाकाम हो, तुम अक्षम हो, तुम हिंदुओं की रक्षा करने में, विश्व में क्या कि तो छोड़िए, तुम बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम हो। और इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं। क्यों नहीं सरकार को कहते कि आप तुरंत इस्तीफा दीजिए, आपसे इससे नहीं संभल रहा है देश। वो तो उससे पहले 2014 से पहले तो कहते थे कि बांग्लादेश में, ठीक है आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है आप सरकार से ये कह सकते हैं कि हिंदुओं के नाम पर बहुत कुछ बीजेपी जीतती है, या हम कह लें कि बहुत बड़ा क्रेडिट लेते हैं, और हिंदुओं के नाम पर वो लगातार राजनीति भी करते आए, हिंदुओं के लिए वो बहुत कुछ करने के दावे भी करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर आप प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? ये सर ठीक बात लग रही है आपको? को शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आते कमलेश जी, कमलेश जी आते हैं। हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। क्या किया उन्होंने आज तक? अरे एक प्यादा सा देश तुमसे समझ नहीं रहा है। अरे हमको आज इंदिरा जी की याद आती है कि इंदिरा जी जैसी नेता अगर इस देश में आज होती तो बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होती इस देश के हिंदुओं पर जो है वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने की। तो ये अक्षम लोगों के हाथों में देश है। इसलिए यहाँ विदेशों में जो यहाँ पर इन्होंने नफरत का बाजार खोल रखा है, उसका वो बांग्लादेश में भी जो है वो उनको क्यों मौन नहीं करा पा रहे हैं?
हमारे अल्पसंख्यकों पर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या है इस देश में? अरे 140 करोड़ की आबादी का देश जो है वो प्यारा सा बांग्लादेश जो है इनको आंखें दिखा रहा है, वहां पर तमाम अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के साथ। अब जवाब देना देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में अभी भी धकलाल साहब भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अरुण शर्मा जी लगातार बने हुए। अरुण जी के पास पहले चलते हैं। अरुण जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है कि अल्पसंख्यकों या हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो घटनाएं सामने आती हैं, वो सबका दिल झकझोर कर रख देती हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या भारत देश में प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना शोभा दे रहा है कांग्रेस पार्टी के लोगों को? अरुण जी। गरिमा जी, ये तो वही बात हो गई जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ तो वो मोदी की गलती से हुआ, वो भारत सरकार की गलती से हुआ। जब नेपाल की सत्ता उखाड़ी गई तो भी मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब वहां राष्ट्रपति भवन तक वो आंदोलनकारी घुस गए थे। और अभी हाल में ही हमने कल परसों की घटना है सीरिया में राष्ट्रपति के निजी आवास तक वहां के विद्रोही घुस गए, तो क्या मोदी को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, सवाल इसका नहीं है। शर्मा जी, वहां क्या हो रहा है? बात हिंदुओं की हो रही है। हिंदू हृदय सम्राट देश का प्रधानमंत्री है। सूरज साहब, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं की बात हो रही है, लेकिन सर दूसरे देश की घटना है, ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है सर, और पहले तो उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद में आप बोलिएगा। सूरज जी, आप शांत हो जाइए, बोलिए आप। अरुण जी आप बोलिए, और सूरज जी आप बीच में मत बोलिएगा। सूरज भाई को आदत गलत पड़ गई है, ये ऐसा लग रहा है कांग्रेस भवन में डिबेट में बैठे हैं। ठीक है, बोलिए सूरज भाई, सुन लीजिएगा, सब्र रखिएगा। सुन तो लीजिए, पर आप पत्रकार हैं, आप परिप्रेक्ष्य बांग्लादेश का बताइए ना। सीरिया में क्या हो रहा है, जॉर्डन में क्या हो रहा है? सर आप सुनिए तो सही, आपने बोला आपके बीच में कोई बोल रहा था, मैंने आपको मौका दिया था ना, उसके बाद में मैं आपके पास में आई, आपके पास पूरा वक्त आपने बोल लिया। अब दूसरे मेहमानों को भी हमने इसीलिए बुलाया, तो कृपया करके उनको पूरा सुन लीजिए, फिर जो काउंटर करना उसके बाद में एक साथ करिएगा। आप शांत रहिएगा, तो आप बोलिए अरुण जी, कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है कांग्रेस के लिए, और वो दिख रहा है, तौर पर ये एक संवेदनशील मुद्दा है। अगर हम बात करें बांग्लादेश के हिंदुओं की, तो संवेदनशील मुद्दा है। तो आज तक अगर इतना गुस्सा है भाई मोदी के खिलाफ, तो आपने कांग्रेस पे क्यों नहीं ये कॉल करी आपके नेताओं ने कि वो बांग्लादेश की सीमा से बांग्लादेश में घुसेंगे और वहां हिंदुओं की रक्षा करेंगे? करते ना कॉल। अगर कॉल करनी थी तो ये करते। अगर इस देश में पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ मिलके अगर उस अत्याचार अनाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो आपको कौन सी पीड़ा हो रही है भाई? अब वो अपने देश में ही तो उठाएंगे आवाज, बांग्लादेश में जाके विरोध प्रदर्शन तो करेंगे नहीं। अब देखिए, निश्चित तौर पर यह कूटनीतिक हार है कि हम लोगों को ये नहीं पता लगा कि बांग्लादेश में जो बहुसंख्यक समाज है वो इतने दिनों से एक उबाल ले रहा था। ये हमारा एक तरह से, अब मैं कहूं तो हमारा गुप्तचर का फेलियर भी है, हमारी गुप्तचर एजेंसियों का फेलियर है कि बांग्लादेश में इतनी बड़ी साजिश हो रही थी और हम केवल शेख हसीना को वहां से निकाल पाए और उनको हिंदुस्तान में शरण दे दी। हमको पहले क्यों नहीं पता लगा इस तरह की घटना का, जो हमारी गुप्तचर एजेंसी 9 तमाम विदेशों का कारभार संभालती है, विदेशों से खुफिया सूचनाएं सरकार को देती है, क्यों नहीं दी? कि वहां इतना बड़ा एक षड्यंत्र पनप रहा है, उतना बड़ा गुस्सा पनप रहा है, अचानक गुबार फूट पड़ा रातों रात और शेख हसीना को वहां से भाग के हिंदुस्तान में आना पड़ा, हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। और उसके बाद वहां जो तांडव हुआ है वो तांडव किसी से कम नहीं है। अब आपने देखा जब शेख हसीना के आधिकारिक निवास में आंदोलनकारी घुसे तो वो क्या हरकतें कर रहे थे? वो सेम हरकतें थी जो श्रीलंका में हुई। श्रीलंका में जब राष्ट्रपति निवास में आंदोलनकारी घुसे, वहां विद्रोही घुसे, तो उन्होंने क्या हाल करा था? वही स्थिति आप बांग्लादेश में भी देख लीजिए, वही स्थिति आप सीरिया में भी देख लीजिए। कहां अलग है मानसिकता वो आंदोलनकारियों की या विद्रोहियों की? एक जैसी मानसिकता है। बांग्लादेश में हमें इसलिए दर्द होता है कि वहां हमारे हिंदू भाई रहते हैं, इसलिए दर्द हो रहा है। और इसीलिए
हम यहाँ बैठे हैं उस पीड़ा को बयान करने के लिए, उन चीजों को बयान करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम इसलिए नहीं बैठे कि वो किसी दूसरे देश का मामला था, वो हमारे भाइयों का मामला है। इसीलिए इन दिनों पूरे भारत में, केवल देहरादून नहीं, ऋषिकेश नहीं, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं बांग्लादेश सरकार और के खिलाफ। कई जगहों पर तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी प्रदर्शन किया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लखनऊ से एक खबर सामने आई थी जहां पर मुस्लिम समाज के लोग इस बात को लेकर सामने आए कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। तो ये सोचकर भी कि सिर्फ हिंदुओं के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है किसी भी एक समुदाय के साथ में, किसी भी वर्ग के लोगों के साथ में, ये गलत है। लेकिन क्या राजनीति की वो नहीं आती आपको अरुण जी इस पूरे मामले में कांग्रेस की ओर से? नहीं, बिल्कुल, वो तो सामने दिख रहा है। जिस तरह आपने बाइट सुनाई है या सूरत भाई बोल रहे थे, सूरत भाई की जो प्रतिक्रिया थी, वो एक बात सुनिए, ठीक है, आज अगर हम विदेशी मामलों पर भी एक नहीं हुए तो निश्चित तौर पर हम क्या संदेश देने जा रहे हैं। कम से कम विदेशों में जो हमारे देश के लोगों या हमारे भाई बंधुओं के साथ जो अत्याचार अनाचार हो रहा है, कम से कम उसमें तो हमें एक भाषा में बोलना चाहिए। अलग अलग भाषा ठीक नहीं है, उससे ये संदेश जाता है कि वहां के लोगों के मामले में भी हम बंटे में हैं। ये गलत संदेश है। हमें ये संदेश पूरी दुनिया को देना चाहिए था कि वहां के मामलों में भी हम सब एक साथ हैं, और आज जो भी इस तरह की हरकतें करेगा हम उसके खिलाफ हैं। जी गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में थपलियाल साहब जुड़े हुए हैं और साथ ही केशव गिरी महाराज जी भी महंत हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत आप दोनों का भी। सबसे पहले थपलियाल साहब का रुख कर लेंगे। थपलियाल साहब, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, ये तो असल में सिर्फ और सिर्फ बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। लेकिन क्या विदेशी मामलों में भी कांग्रेस को इस तरीके की बात और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए? ठीक है, हिंदुओं के नाम पर या हिंदुत्व से जुड़ी पार्टी बीजेपी को माना जाता है, लेकिन वही दावा तो कांग्रेस भी करते हैं कि हिंदुओं की रक्षा हम कर रहे हैं। ठीक है, आप हिंदुओं पर राजनीति भारत में कर लीजिए, लेकिन विदेशी मामलों में कम से कम थोड़ा सा सोच समझकर कोई भी बयानबाजी होनी चाहिए, नहीं लगता? देखिए, ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है और जो लोग वहां पे हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बंगाली हैं, जो कोई भी हैं, वो बांग्लादेश के सिटीजन हैं। अब पहली बार हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे देश को अन्य देशों में जो पर्टिकुलर हिंदू हैं, क्योंकि हमने अन्य जैसे क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन सारे दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन क्या अमेरिका उन क्रिश्चियनों को दूसरे रशिया में बसे हुए क्रिश्चियनों के लिए वहां पे अगर अत्याचार हो रहा है तो वहां दौड़ के थोड़ी जाता है या कोई ऐसा आंदोलन थोड़ी खड़ा करता है। ये कहीं ना कहीं में राजनीति इसलिए लग रही है क्योंकि विशालकाय भारतवर्ष एक छोटे से बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ एक रैली निकाल रहे हैं। ये हमें हास्यास्पद लगा। हमने पूर्व सैनिक होने के नाते सरकार से गुजारिश की कि हे सरकार, हम पूर्व सैनिकों को अगर आप बंगाल में घुसने दो, हम पूर्व सैनिकों को हम वहां पे बंदूक लेके नहीं जाएंगे। हम अपने, क्योंकि आपने हमें बोला है कि हमें जितने विश्व में हिंदू हैं उन सब की चिंता करनी चाहिए। आपके उस चिंता को आत्मसात करते हुए हमको जिस तरह से आपने उत्तराखंड के लोगों को अयोध्या पहुंचाया था, बसें करके आपने हर ब्लॉक से महिलाएं अयोध्या पहुंचाई थी, इसी तरह से महामहिम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम पूर्व सैनिकों को बांग्लादेश की सीमा में ले जाने का बंदोबस्त करिए। हम वहां से नारा देंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सरकार, वहां की सरकार रक्षा करे, हम वहां से देंगे। अगर हम यहाँ से रैली निकाल रहे हैं तो लोग हंस रहे हैं हम पे, क्योंकि भारत एक बहुत ताकतवर देश है। हम कहीं ना कहीं कूटनीति में फेल हो चुके हैं, जो आज श्रीलंका हो गया, चाहे बांग्लादेश हो गया, चाहे नेपाल तक हमें आंखें दिखा रहा है। हमारी चिंताएं वहां भी बढ़ जाती हैं। जो हिंदू, जिसका सबसे बड़ा कैलाश मानसरोवर है, उस कैलाश मानसरोवर में भी आज हमारे रास्ते में बाधाएं आने लगी, चीन बाधाएं डालने लग गया है। वहां हमें चिंता करनी चाहिए। हमारे जो हिंदू हैं इस देश के, उनकी भी चिंता करनी चाहिए। बेरोजगारी है, लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हमारे अपने देश में हम हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। हम इंग्लैंड में जाते हैं, वहां भी हम पाते हैं कि मराठी हिंदू ये अलग है, बंगाली हिंदू अपनी काली पूजा कर रहा है, वहां भी हम एक
संयुक्त रूप का मंदिर नहीं बना पाते, वहां हमें चिंता करनी चाहिए। लेकिन बंगाल के हिंदुओं की चिंता वो भारत सरकार को भले क्यों होनी चाहिए, ये सवाल, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ के भाजपा के या जो उनके प्रवक्ता हैं उनको साफ तौर से देना चाहिए। क्या हम पूरे विश्व के हिंदुओं के ठेकेदार बन गए हैं? क्या जब कभी यहाँ पे मुसलमानों पे अत्याचार होता है तो क्या पाकिस्तान जब बोलता है तो हम बोलते हैं कि हमारी आंतरिक राजनीति में इंटरफेयर मत करे बाहर का आदमी? अमेरिका भी बोलता है। तो हमने यहाँ तक, आपने देखा होगा कि जब हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था तो अमेरिका जब 7वां फ्लीट भेजा था, हम उसमें इन्वॉल्व थे, वहां भी हमने कहा कि तुम वहां पे इंटरफेयर मत करो, ये हमारे अड़ोसी पड़ोसी का मामला है। लेकिन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, प्योर राजनीति कर रहे हैं। हमें अगर सरकार बहुत गंभीर है तो युद्ध करे, अटैक करे बांग्लादेश पे कि भाई तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन सरकार उनके सिटीजन के ऊपर चिंतित है, ये हमारी चिंता है। ये मैं बहुत ज्यादा बहुत ही गंभीर इशू है, बहुत साधारण नहीं लेना चाहिए। हम सबको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, क्या हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस देश में वो पूरे विश्व के हिंदुओं का ठेकेदार बन गई है, या यहाँ पे जो यहाँ वही वाली स्थिति लग रही है कि मतलब अब समर्थन में खड़े हो कि ना हो। लेकिन सर बात सिर्फ हिंदुओं की थोड़ी है, अगर किसी के भी साथ अत्याचार हो रहा है तो उस पर तो बात होनी चाहिए। चलिए हिंदुओं की बात है, आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ये बड़ी बात है, थोड़ा सोचना होगा आपको भी। चलिए इस पर और विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में बना हुआ है। हमारे साथ में केशव गिरी महाराज जी हैं, महंत हैं, बहुत स्वागत महंत जी आपका भी। केशव गिरी जी, बीजेपी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर यहाँ पर जब सामने खड़ी हुई, आवाज उठाई गई, तो कांग्रेस पार्टी का यह आरोप लगाना कि हिंदुओं की रक्षा करने का एक तरफ बीजेपी दावा करती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में जब ये स्थिति हो गई तो भला प्रधानमंत्री को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए, या आप प्रधानमंत्री से किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं, भारत देश से किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार हो रहा है इस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए? क्योंकि लगातार देश के भीतर इस पर आवाज उठ रही है, न सिर्फ हिंदू, न सिर्फ बीजेपी, बल्कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाई है, और ये बिल्कुल गलत भी हो रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश से वो गलत है। सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा, के न्यूज का स्वागत, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आज मैं दिल्ली में था, और दिल्ली में भी हमारे 3 मूर्ति भवन चौक पर महा रैली हुई थी, जिसमें सभी संगठनों से और सभी पंथों से और सभी अलग अलग जगहों से लोग आज इकट्ठे हुए थे। बहुत जन आक्रोश रैली थी। तो ये तो बस ये सब समझ में नहीं आ रहा है लोगों के दिमाग में कैसे ये चल रहा है कि राजनीति है। कहने का मतलब है कि हम हिंदू जो अन्य देशों में हैं वो थोड़े थोड़े रह गए हैं, ज्यादा संख्या नहीं है, अल्पसंख्यक हो गए हैं सभी देशों में। अगर हम जागे नहीं, हमारा सनातन नहीं जागा, संत नहीं जागे, अगर आवाज नहीं, आज भी अगर आवाज नहीं उठाई तो समस्त देशों में हिंदू बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और तब बात भारत की आती है कि फिर, और हम आपस में ही बटे हुए हैं। आज मैं दिल्ली में स्वयं था तो वहां पर सभी पंथों के लोग थे, तो एक ही आवाज उठी कि सभी पंथ, सभी जगह जगह से जैसे भी लोग हैं जातियों में बटे हुए हैं, सभी अभी एकत्रित होने की बात है। अभी सभी संगठन अभी नहीं हुए तो कभी नहीं हो सकते, और हर जगह से एक ही आवाज उठ रही है कि हिंदुत्व खतरे में है, वो सेफ होना चाहिए। और जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है, ये हिंदुत्व बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश विदेश की अभी बात नहीं है, अभी बात हिंदुत्व की है। तो हम हिंदुत्व पे अगर हमारे भारत से आवाज उठेगी तब जाकर के सरकार भी, अभी तो हम सरकार को चेता रहे हैं, पूरे भारत हमारा एक है, पूरा राष्ट्र एक है, विश्व गुरु तो हमारा भारत है ही। और तो कहने का मतलब है कि अगर आज संतों ने, आज कई संत थे, माता रितंबरा जी साथ में थी, और आज सभी संतों ने एक निर्णय निकाला है दिल्ली से कि अगर
ऐसे ही अत्याचार विदेशों में, बस खासकर बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पे बंद नहीं हुआ तो भारत में भी ये आग धीरे धीरे चिंगारी और ये भारत में भी फैलेगी और भारत में भी मस्जिदें सेफ नहीं रहेंगी। और यहाँ भी जितने मौलवी आज हिंदू खतरे में बंगाल में हैं, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदू खतरे में, लेकिन यहाँ के कोई मौलवी, कोई मुस्लिम और हमारे ओबीसी अभी तक कोई एक शब्द नहीं बोले हैं, सब चुप्पी साध करके अपने बिल में घुसे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो भारत का सपोर्ट करते हैं, भारत पे वैसे ही दुहाई देते हैं चिल्ला चिल्ला करके, भारत का सपोर्ट करते हैं, तो अभी ये लोग कहां बैठे हुए हैं? इनको भी तो हमारे साथ आना चाहिए, भारत के साथ आना चाहिए। इनका एक भी कहीं से भी कोई संदेश नहीं आया है, जबकि इनको भी साथ होना चाहिए। अगर ये चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब ये बांग्लादेश में ये खुशी मना रहे हैं, बांग्लादेश में जो चल रहा है। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें हिंदुओं का दर्द है, अपने सनातनियों का दर्द है। और यहाँ पर कोई भी छोटा सा अगर कोई जनसैलाब भी हो जाता है, कोई बात आ जाती है, कोई इन मौलवियों के खिलाफ कोई बोल देता है, तो विदेशों से धमकियां आने लगती हैं। तो ये दुर्भाग्य है। जो अंदर ही अंदर राजनीति की बात करते हैं, इसमें राजनीति अभी नहीं देखना चाहिए। एकजुट होकर के प्रधानमंत्री को भी अभी कोई बात नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो देखेंगे ही, संभालेंगे ही और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। लेकिन अभी हमारा जो हिंदू है, हमारा जो सनातन अभी जो खतरे में है, हम भारत में कितने इकट्ठे हुए हैं। आज सभी पंथों से, सभी हमारे सिख लोग भी साथ में आज दिखाई दिए थे, अलग अलग पंथों से लोग आज दिल्ली में दिखाई दिए थे। तो सबका बहुत दुख है, सबको बहुत पीड़ा है अपने हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन के लिए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अभी जाति पात न देख करके, कोई पंथ न देख करके, अभी भारत का साथ और भारत को एकजुट करने की ये जो अभी जो चिंगारी जो हवन चल रहा है, ये बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, विश्व लेवल पे, कि भारत एक है, हिंदू एक है। ये 5 अंगुलियां अलग अलग हैं, लेकिन ये मुट्ठी बन चुकी है। ये मुट्ठी बंद, जिस पे कोई भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो ये अभी दिखाने का हमें समय है। और माननीय प्रधानमंत्री के आवास के पास ही ये सब कुछ जन आक्रोश रैली हुई थी, तो उनके द्वारा उनके पास भी ये संदेश गया है। तो उनसे भी सभी आग्रह करते हैं कि हमारी भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री अपने तरह से कोई ठोस इसमें कार्रवाई करेंगे। और समस्त कार्यकर्ता, समस्त हमारा भारत शक्ति, तो मैं सभी से अपील करता हूं कि आपस में अभी भिड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपस में समन्वय और प्रेम बना करके रखें और साथ देने की आवश्यकता है, न इसमें कांग्रेस बीजेपी करने की आवश्यकता है। अभी हमारे सनातन की बात है, हमारे हिंदुत्व की बात है। और देखिए, विदेशी मामलों में कम से कम कांग्रेस पार्टी को भी इस बात को समझना होगा कि हर जगह पर किस तरीके से सवाल उठा। हाँ सूरज जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। थोड़ी सी भूमिका जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है विपक्षी होने के नाते, और मुख्य विपक्षी दल देश में भी, मैं आपको कह रही हूँ, सिर्फ उत्तराखंड के लिहाज से चर्चा नहीं है, देश में भी आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, दूसरे नंबर पर। तो उस लिहाज से नहीं लगता कि कम से कम अपनी ही देश की सरकार पर सवाल उठाना कितना ठीक होगा, विदेशी मामले पर खासतौर से? देखिए गरिमा जी, मैंने पहले भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अनाचार हो रहा है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार की ओर से की जाने वाली कार्रवाई का समर्थन करते हैं। परंतु जिस प्रकार से केवल हिंदुओं की बात की जा रही है और हमारे धर्मगुरु भी जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो केवल, आपने सभी लोगों को सुना होगा, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा। हम कहते हैं कि अत्याचार किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हो, किसी भी देश में हो, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारा जो देश है सत्य, अहिंसा और न्याय के सिद्धांत पर चलने वाला हुआ है। और हमारा जो धर्म है, जिसको कोई हिंदू धर्म कह रहा है, हमारे किसी शास्त्र में हिंदू धर्म नहीं लिखा है। हम वैदिक सनातन धर्म के लोग हैं। और वैदिक जो हम अपने यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद बात करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भारत विश्व गुरु तब बनेगा और विश्व गुरु तब है जब ये विश्व को जो है, विश्व में जो है बंधुत्व, भाईचारे और बंधुत्व का, आपसी प्रेम का जब संदेश देगा, तभी तो हम विश्व गुरु कहलाते हैं। अगर हम भी सीरिया की तरह, और हम जो बांग्लादेश में होने वाली तख्ता पलट की कार्रवाई है उसका समर्थन करेंगे, तमाम दूसरे देशों में जो युद्ध हो रहा है, जो अशांति पूरे विश्व में फैली हुई है,
उसका अगर लेकिन कहाँ समर्थन हो रहा है, समर्थन कहाँ हो रहा है? बड़ी बात ये कि किस स्तर से आपको ये लग रहा है कि इन चीजों का समर्थन भारत सरकार कर रही है? निश्चित तौर पर देखिए, पहले सबसे पहले सेंटेंस में आपने ये कहा था, सुन लीजिए गरिमा जी, सुन भारत का थोड़ा सा सुन प्रधानमंत्री लीजिए। आपने सबसे पहले सेंटेंस में ये कहा कि हम भारत सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से भी संतुष्ट हैं और उसका समर्थन करते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है आपको? भारत के बहुत बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये मुखिया को, जो प्रदेश का मुखिया हो, देश का मुखिया हो, उनको ऐसे शब्द कहने चाहिए नहीं, लेकिन ये तो आंतरिक राजनीति हो गई। सनातन धर्म के लोगों का देखिए मुखिया नहीं, नहीं सूरज जी पहले सुनिए, ये आंतरिक राजनीति हो गई ना। आप अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान को उठाकर इस तरीके की बातें करेंगे, ये आंतरिक राजनीति है। और अब ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आप सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, क्योंकि कुछ भी करके बीजेपी का, क्योंकि पहले ही आपने कह दिया कि मैं संतुष्ट हूं और हम उसका समर्थन करते जो भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। फिर क्या समस्या है आपको? और मुख्यमंत्री के बयान से क्या दिक्कत है? वो एक अलग मुद्दा है। मैंने कहा ना, आंतरिक राजनीति वाली अब बिल्कुल साफ तौर पर बातें समझ में आ रही हैं। व्यक्ति जब इस बात की भाषा का इस्तेमाल करेगा, देश में, पूरे विश्व में जो हम शांति का संदेश देने वाले लोग हैं, वो हम अशांति का संदेश देंगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? और हम तो कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने पहल की? दिल्ली में जो है विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, उस पर चिंता करनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए जो सरकार मौन है, उसके लिए कोई शब्द नहीं कह रहे हैं, केवल जो है बटेंगे तो कटेंगे। आज भी जो है मैं देख रहा था पोस्टर कुछ लोगों के, बटोगे तो कटोगे। अरे क्या है ये? तुम अशांति फैलाना चाहते हो। हम वैदिक सनातन धर्म के लोग हैं, हम विश्व शांति की कल्पना करते हैं। हमारा धर्मशास्त्र जो है इस बात की अनुमति देता है। हम पूरा यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। क्या ये संदेश है हमारा? ये हमारा विश्व गुरु होने का मूल मंत्र है। परंतु हम तो जो है अशांति फैलाने की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। नहीं सर, कहाँ पर? ठीक है, मैंने फिर कहा था ना, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप इंटरनल राजनीति शुरू कर देंगे, और वही आखिर में निकलकर सामने आ गई। कैसे बात कर सकते हैं? उसको हम कैसे लाइन पे ला सकते हैं? तो ये बहुत चिंता का विषय है। आज विश्व में जो अशांति है, उसकी लीडरशिप जो है भारत को करनी चाहिए थी। विश्व में शांति का संदेश जो है समय पर जो है, जब बुद्ध के जमाने में हो, महात्मा गांधी के जमाने में हो, ये शांति का संदेश देने का हमने काम किया। ठीक है, अब चलिए सुन लेते हैं कमलेश साहब। आज हम जो है उसके उलट कर रहे हैं और हम वैदिक सनातन धर्म की बात करते हैं। ठीक है, अब सुन लेते हैं। अब सुनिए आराम से। ठीक है, मूल मंत्र क्या है? सूरज जी, कमलेश जी को सुन लीजिए। गुलामी के बाद हमको कोई मिटा नहीं सका, तो आज कौन मिटा पाएगा? ये इनका डर है कि हमारे गीता शास्त्र जो है इसकी अनुमति नहीं देता, इस प्रकार के डर की। ठीक है सूरज जी, अब हो गया, अब लौटेंगे आपके पास में। कमलेश उनियाल जी का रुख कर लेते हैं। कमलेश जी, एक तरफ हिंदुओं की रक्षा करने का बीड़ा ऐसा लगता है बीजेपी ने उठा रखा, बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी जो बातें सूरज जी कह रहे हैं, ठीक बातें कह रहे हैं, बस उनके अंदर थोड़ी सी ये दिख रहा है कि अब वो राजनीति, उनके पहले जवाब में जो पहला सेंटेंस था, उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के समर्थन में है। अब दिक्कत ये है कि भाई बटोगे कटोगे वाला बयान भी मुख्यमंत्री ने दिया था, वो फायदा भी कहीं ना कहीं पहुंचा गया उपचुनाव में, वो हमने देखा यूपी में ही। चाहे जिस मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं, हालांकि उत्तराखंड में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान था और उपचुनाव जिसके बाद हुए और फायदा भी हुआ उसका, उसी चीज को समर्थन मिला कहीं ना कहीं जनता का। अब आप कह रहे हैं कि इंटरनल राजनीति जो है वो बड़ा असर डाल रही है, विश्व में शांति की स्थापना के लिए भारत को बड़े कदम लेने चाहिए, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर ये मुख्यमंत्री का बयान क्यों गिनाया जा रहा है? वैश्विक स्तर की राजनीति में एक देश के मुख्यमंत्री के बयान से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मुख्यमंत्री का नहीं, देश के प्रधानमंत्री का भी बयान। सर, सबसे पहले ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में बात कही थी, शायद आपको याद ना हो, इसलिए मैं आपको करेक्ट कर रही हूं। एक चीज कहूंगा, ठीक है। हाँ, सूरज सिंह जी अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि साहब आज इंदिरा गांधी होती तो हिम्मत नहीं होती बांग्लादेश की कि ऐसा करते हैं। मैं ये बोलता हूं कि इंदिरा गांधी हिंदुत्व कांग्रेस पार्टी कभी हिंदुओं की हितैषी कभी रही नहीं, मैं ये खुल के बोल रहा हूं। आप ये देखिए, 79 साधुओं के ऊपर गोली चलाई हो जिस महिला ने, और जिन अब सत्ता में रहते हुए, और आप ये देखिए उसके उपरांत जो आज स्थिति है, जो राम को काल्पनिक बताने वाले वो क्या
वो तो हर जगह कहीं ना कहीं अगर हम लोग उसकी बात करते हैं कि चाहे कहीं पे अगर हिंदुओं पे किसी तरह का हमला होता है, और जहां पे हम लोगों को एक मानसिकता के हिसाब से, एक सोच के हिसाब से कि भाई कहीं हमारे हिंदू भाई अगर किसी देश में किस तरह का एक मैसेज देने वाली स्थिति है, और जो भी आज मैसेज दिया गया वो प्रत्येक हिंदू दे रहा है, और इनकी इसी बेवकूफी से मैसेज देने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है, आप बहुत बोल चुके हैं। हाँ, सुन भी बोलिए लीजिए सर, बोलिए जरा। आप। भाषण देने का मंच नहीं है आपका ये। आपने नहीं, कार्रवाई करने का समय है, भाषण देने का नहीं ठीक है है। सूरज जी, प्लीज बीच में नहीं, मतलब है बीच में नहीं सूरज जी, प्लीज बीच में नहीं। राहुल गांधी कैसी बात करते हैं सबके सब। अरे कुछ तो अच्छी बात करा करे। हाँ सर, बोलिए, मुद्दे पर आइए, वक्त कम है, देखिए अभी प्लीज अब आपस में बहस नहीं करिए। इसी स्थिति से आपके डब्बा गोल हो रखा है, 17 में हुआ, 22 में सर हुआ। अब हो गया कमलेश जी, अब आप भी कहीं और जा रहे हैं, ये समय व्यर्थ हो रहा है ना। खाली हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारा एक मैसेज देने की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी हो या हिंदू परिवार हो, हमारा हिंदू समाज हो, हमारे साधु समाज का भी यहाँ पे महंत जी भी बैठे, उन्होंने बड़ी बहुत अच्छी बात है, उनकी बात से भी सहमत हूँ। एक मैसेज देने की स्थिति है। हर बात में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। राजनीति कौन बना रहा है? राजनीति बनाने और किसी भी अगर कहीं भी हिंदुत्व की बात होती है तो वहां पे अगर हिंदू के हित की बात हम करते हैं, हिंदुत्व के लिए कोई कार्य हम लोग करते हैं, हिंदू समाज को बढ़ाने का हम काम करते हैं, वहां पे कांग्रेस कहीं ना कहीं विलन का रोल करती है, फिर बोलती है साहब हम लोग सत्ता में नहीं क्या बढ़ा रहे हैं आप हिंदू समाज को? बताइए तो सही, क्या भला कर दिया 10 सालों में आपने हिंदू समाज का? आप ये बताइए ना, हिंदू समाज का क्या भला कर दिया आपने? ठीक है सर, सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर लड़ाई है। हिंदू समाज का क्या भला कर दिया आपने? हितैषी कौन है, चर्चा हम इस पर कर रहे हैं। सूरज जी प्लीज जल्दी से उनको कंप्लीट कर दीजिए, फिर अरुण जी को सुनते हैं, उसके बाद एक बार फिर आपके पास आ जाएंगे। आप बीच में मत बोलिए ना प्लीज, बोलिए। हाँ आप ये गलत बात मत कहिए, आप ये गलत बात मत कहिए। कहाँ पत्रकार? आप किसी भी अखबार के कटिंग बता दो, किसी का बयान बता दो, किसी चैनल की गाइड बता दो, क्या आखिरी साहब ने ये कहा है, आप बताइए ना। झूठ बोलते हैं, चैनल पर बैठ के झूठ बोलते हैं आप। ठीक है कमलेश जी और सूरज जी दोनों लोग शांत हो जाइए। ठीक है, आपके पास में आएंगे, प्लीज दोनों लोग शांत हो जाइए। अरुण जी आपके पास में आते हैं, क्योंकि अभी चर्चा हिंदुत्व का मसीहा कौन है, हिंदुओं का मसीहा कौन है, उस पर चली गई आपस में। सूरज जी अब शांत हो जाइए, और कमलेश जी आप भी शांत हो जाइए। अरुण जी आप बताइए सर, इंटरनल राजनीति करनी है, बस भारत के अंदर जो मुद्दे हैं बटोगे कटोगे भी कांग्रेस को याद आ गया। लग रहा है कि वैश्विक स्तर की चिंता किसी को सता रही है, सिर्फ हिंदुओं वाली बात को लेकर लड़ना है कि हिंदुओं की लड़ाई अगर आप कह रहे हैं लड़ते हैं तो फिर क्यों नहीं यहां पर लड़ रहे हैं, और हिंदुओं के मसीहा हम हैं, वो कह रहे हैं हम हैं। सर प्लीज अब शांत हो जाइए। सूरज जी आपको आवाज नहीं मिल रही है, सूरज जी प्लीज शांत हो जाइए। अरुण जी आप बोलिए प्लीज। माइक में हो तो वो बयान बता दो। ठीक है सूरज जी हो गया, शांत हो जाइए। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या सर? आप तक आवाज पहुंच रही है? प्लीज गरिमा जी, अगर ये गलत बोलेंगे, झूठा आरोप ठीक है, आपने रोक लिया, आपने रोक लिया ना। अरे आप बोल तो चुके ना, आप बोल चुके ना। अब प्लीज शांत हो जाइए, आप प्लीज अब शांत हो जाइए। कमलेश जी आप भी शांत रहिएगा, और सूरज जी प्लीज अब प्लीज, बाकी मेहमान भी चर्चा में आए, आप टीवी पर बैठे, इतना ध्यान रखिए सर। चलिए अरुण जी आप बोलिए। गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक है, हो गया ना सर, आप यहाँ पर लड़ाई करने आए हैं क्या? पिछले 10 सालों में झूठी बोलते चले आ रहे हैं। हाँ ठीक है सर, हो गया, अभी कौन झूठ, आप प्लीज चर्चा को कहीं और मत लेकर जाइए। अरुण जी आप बोलिए प्लीज सर। अरुण जी ये अच्छी बात है कि अपने समय पर सब जो पैनलिस्ट है वो बोले तो वो ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल। मैं एक चीज कहूंगा अरुण भाई, आपकी बात सुन रहा था, मेरी बात पूरी नहीं हो कि बीच में अपने ये सूरज सिंह जी कूद पड़े। कमलेश जी प्लीज, हो गया, आप थोड़ी देर रुक जाइए। अरुण जी को पहले सुन लेते हैं प्लीज। सर माफी, आप लोग आपस में आप भी वही काम कर रहे थे ना। आएंगे सर, आएंगे, पहले अरुण जी को सुनते उसके बाद आते हैं। अरुण जी प्लीज आप जल्दी से शुरू करिए। गरिमा जी ये जो स्थिति है आज बांग्लादेश वाले मामले में, देखिए मैं किसी न किसी हद तक थपलियाल जी से सहमत हूं कि ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और मैं अक्सर थपलियाल जी की बात से सहमत नहीं होता, लेकिन आज हूं। उन्होंने बिल्कुल ये सही बोला कि ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन चूंकि वो जो हिंदू हैं, कहीं ना कहीं एक जमाने में तो ये संयुक्त भारत था। आज भले ही उसके कई पार्ट हो गए हों, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो,
अब बांग्लादेश 71 में किसने आजाद कराया, क्या कराया, वो ठीक है, वो इतिहास का विषय है, लेकिन वहां मुस्लिम के साथ हिंदू समाज भी था। और आज अगर तख्ता पलट के बाद, पहले भी वहां तख्ता पलट होते रहे, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, लेकिन अगर तख्ता पलट के बाद एक विशेष धर्म के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा, और कहीं ना कहीं वो इस हिंदुस्तान का पार्ट रहे हैं, हिंदुस्तान में जिनकी जड़ें हों, आज भी रिश्तेदारियां उनकी हिंदुस्तान में हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ा होगी, और जब पीड़ा होगी तो रिएक्शन भी होगा, वो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और इसीलिए पूरे देश में आज चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो बीजेपी है या सारे हिंदू महासभा है या विश्व हिंदू परिषद है, नहीं, हिंदुस्तान के लोग भी आज उस चीज से दुखी है। उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अत्याचार जो हो रहा है उनके परिवारजनों पे हो रहा है, उनके भाइयों पे हो रहा है, इसलिए रिएक्शन आ रहा है ये सामने। और भले ही उसे देखिए, जब रिएक्शन आता है तो कोई ना कोई आदमी उसे संगठित करने का काम करता है, और निश्चित तौर पर जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने इसे संगठित करने का काम किया, वो रैली निकाल रहे हैं, ठीक है, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं और लोग भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिएक्शन है, उस घटना की क्रिया की प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग इस हिंदुस्तान की जड़ों से जुड़े रहे, इसके प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ये प्रतिक्रिया सीरिया के मामले में नहीं हुई, ये प्रतिक्रिया यूक्रेन और रूस के मामले में नहीं हुई, ये इजराइल और गाजा के मामले में नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के मामले में इसलिए हुई कि वो उनकी जड़ें इसी देश से जुड़ी थी, इसलिए प्रतिक्रिया हो रही। और इस प्रतिक्रिया को लेकर ये जो राजनीति है कि उसने ये किया, उसने ये किया, मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये ठीक नहीं है। आज की तारीख में ये है कि कहीं ना कहीं उस देश में बैठे हुए जो हिंदू हैं उन तक ये संदेश जाना चाहिए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्म का देश है वो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी चिंता कर रहा है। ये सवाल है केवल। जी गरिमा, बिल्कुल ये संदेश जाना चाहिए। और देखिए ये सबसे अहम बात है, और ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, ये किसी भी देश में अगर किसी भी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उस पर भारत को मजबूती के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। और रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं का देश जिस तरीके से रहा है शुरुआत से ही, जहां पर सबसे ज्यादा हिंदुओं को लेकर बात होती है, हिंदुओं के समर्थन की बात होती है, और जब बीजेपी खुद को दुनिया की अब सबसे बड़ी पार्टी कहने लगी है तो ऐसे में तो और ज्यादा फिर जिम्मेदारी बन जाती है कमलेश जी आपकी ही, कि कम से कम जब आप हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं, आपने बीड़ा उठा लिया है, तो फिर तो उस लिहाज का ही एक्शन भी होना चाहिए ना। और बांग्लादेश तो एक समय पर आपका ही हिस्सा रहा, ये बिल्कुल ठीक बात निकल कर सामने आई कि इसलिए और ज्यादा हमें दर्द हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं इस दिशा में कार्य कर रही है। कई माध्यम होती है, कई चीजें होती हैं दबाव बनाने के लिए, और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित किस तरह से वहाँ किस तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कई इंटरनली मामले होते हैं जो सरकार की एक रणनीति का हिसाब होता है, वो सार्वजनिक नहीं होती और कहीं ना कहीं स्थिति चल रही है उसमें। लेकिन अगर इसको कोई दल या कोई संगठन, इतना बड़ा संगठन, कांग्रेस सेकंड विपक्ष का सेकंड पार्टी भारत के अंदर, और जो कई राज्यों में उनकी सरकार भी है, तो अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे साहब प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक नेशनल इंटरनेशनल इशू हो, दूसरे राज्य का अगर कोई मामला हो और दूसरे प्रदेश का दूसरे राष्ट्र का मामला हो, उस राष्ट्र के मामले में कोई गतिविधि हो रही है और भारत का प्रधानमंत्री उसमें इस्तीफा दे, तो मतलब इस तरह के बयान को, हर चीज को पॉलिटिकल वो करना, कि हर चीज का राजनीति करना, करना नहीं, बिल्कुल वो चीज ठीक है कि कम से कम राजनीति इन मामलों में नहीं होनी चाहिए। वैश्विक मामला है और वैश्विक स्तर पर कम से कम इस तरीके की आंतरिक राजनीति या छोटी बातें कर मामले की गंभीरता को कम नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी दल हो, इसकी गंभीरता समझेंगे। एक मिनट, मैं ये कह रहा था, अभी जैसे हमारे महंत जी हैं या हमारे अरुण भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ये भी अनुभवी हैं अपने, सूरज सिंह जी, ऐसा नहीं नेगी जी, इनके साथ कई डिबेट में बैठा हूं। आप एक चीज लेके चलिए ना, ये तो कहीं ना कहीं मानव स्थिति बनती है। अब हम लोग अगर उसमें बोल रहे हैं और स्थिति बन करके आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति, वो भारत का ही एक पार्लियामेंट्री सदस्य है और फिलिस्तीन जिंदाबाद करके अगर संबोधन कर रहा है, तो एक मैसेज जाता है। कट्टरपंथी जो सोच है, उस सोच को तभी समाप्त किया जा सकता है जब भारत का प्रत्येक, चाहे विपक्ष हो, चाहे छोटा दल हो, चाहे बड़ा दल हो, ऐसे कट्टरपंथियों का समर्थन ना करे।
आज आप ये देखिए हर जगह जहां भी ये अत्याचार किया जाए, कौन कट्टरपंथी कर रहे हैं। आज चाहे वो मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है, हम ये नहीं करे सारे मुसलमान, वो कट्टरपंथी सोच जिनके अंदर जाती है। हाँ सर, वो उनको एक अलग ऑक्सीजन मुद्दा है। मिलती देखिए ऐसे अभी लोगों फिलहाल पे। जो ये नहीं स्थितियां होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर है, उम्मीद है कि कम से कम होगी और भारत मजबूती के साथ उसकी आवाज बुलंद करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा में सरकार नाकाम नजर आ रही है, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक तरफ बीजेपी जो हिंदुत्व की रक्षा करने की बड़ी बड़ी बातें करती है, वो भला बांग्लादेश में ठीक कदम क्यों नहीं उठा पा रही है। जो शांति दूत बनने की बात करते हैं, वो भला बांग्लादेश में शांति ला पाने में असक्षम क्यों नजर आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में तहे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।